आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले कैपेसिटर के अंदर द कॉन्सेप्ट इज ज्वाइनिंग ऑफ एन चार्ज ड्रॉप्स। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है गाइस, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपन प्यार से समझेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट को गाइस, और हम क्या करेंगे, एन ड्रॉप्स को ज्वाइन करके एक बड़ी ड्रॉप्स बनाएंगे और उसकी सारी चीजें अपन कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। यही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं अक्सर गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आपको कॉन्सेप्ट का समझ आएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज देयर आर एन ड्रॉप्स। यहां पे कितनी ड्रॉप्स है आपकी, एन ड्रॉप्स है ऐसे, ठीक है। कितनी ड्रॉप्स है, एन ड्रॉप्स, और सारी की सारी क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप्स इधर लेते हैं साइड में, ठीक है। और जो भी ये सब आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, सब पे चार्ज कितना है, इस ड्रॉप से चार्ज q है, और यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप की जो रेडियस है स्मॉल r लेते हैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल v लेते हैं, इसकी कैपेसिटेंस c लेते हैं, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन u सपोज कर लेते हैं इनिशियली, ठीक है, ठीक है ना। n में से किसी एक ड्रॉप को हमने कंसीडर कर लिया, उसी की कहानी यहाँ पे हमने लिख दी भाई, ठीक है ना। कुछ ऐसा होगा। अब अगर इसको ज्वाइन करेंगे, आफ्टर ज्वाइनिंग द n चार्ज ड्रॉप्स वी विल गेट द फाइनल ड्रॉप, कुछ ऐसा। और इसकी अपन रेडियस मानेंगे बेटा कैपिटल R। समझना भाई, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। और इसके लिए अपन क्या मानेंगे, इसका चार्ज जो है कैपिटल Q सपोज करेंगे, पोटेंशियल जो है V मान लेंगे, इसका V डैश कुछ अलग है ना, और पोटेंशियल एनर्जी जो है U डैश, और इसकी कैपेसिटेंस जो है C डैश वगैरह कुछ ऐसे लेट सपोज करके अपन चलेंगे गाइस, ठीक है। तो ये कहानी होने वाली है भाई साहब, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपन निकालते हैं स्मॉल r और कैपिटल R के बीच रिलेशन, ठीक है। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा, एक्चुअल में होगा क्या, ये n ड्रॉप्स मिलके जब एक बड़ी ड्रॉप्स बनाएंगी, ठीक है ना, तो अगर मैं इनका वॉल्यूम लूं n ड्रॉप्स का और इस बड़ी ड्रॉप्स का, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा ना दैट विल बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऐसे, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप्स। ये जो बड़ी ड्रॉप बन गई है भाई, बिग ड्रॉप, ठीक है, सेम होगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, n मल्टीप्लाई 4/3 y स्मॉल r की पावर 3 इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3। क्लियर है बेटा, यहां से ये गया, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r के बीच एक रिलेशन निकल के आएगा, कैपिटल R की पावर 3 इक्वल टू m r की पावर 3, ठीक है। पावर इधर ट्रांसफर होगी तो r इक्वल टू n की पावर 1/3 इनटू r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपन फाइंड कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस कैपिटल R और स्मॉल r के बीच एक रिलेशन निकल के आया, दैट इज इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू n की पावर 1/3 इनटू r, ठीक है। इसको अपने साइड में बेटा रख देना है, ठीक है। तो एक चीज अपने को यहाँ से मिल गई, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच क्या रिलेशन होगा, तो कैपिटल Q जो है बड़ी ड्रॉप पे चार्ज है ना, छोटी एक सिंगल ड्रॉप पे कितना है, Q। तो ऐसी कितनी ड्रॉप्स है, n। तो टोटल Q कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इनटू स्मॉल q, ठीक है ना, n टाइप्स ऑफ स्मॉल q हो जाएगा। तो एक रिलेशन आपको ये लिख के चलना है, ठीक है ना। ये चीज अपन ने यहाँ पे कर ली, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं, है ना, कि इस पे और इस पे, क्योंकि ये रेशियो पूछ लेता है बेटा, है ना, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, है ना, इसका रेशियो पूछ लेता है, पोटेंशियल कितना होगा बड़ी ड्रॉप पे, है ना, और कैपेसिटेंस कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कुछ भी पूछा जा सकता है यार आपसे, ठीक है। तो बारी बारी से सारी चीजें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसको अभी पेश कर, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ के चलना है यार अपन, कैसे चीजें फाइंड करना है भाई, ठीक। तो अभी इसको मिटा देते हैं बेटा, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर आपसे बाई चांस सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछे, ठीक है ना, तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे मान लेते हैं क्या है, सिग्मा 2 और इस पे सिग्मा 1, ठीक है। तो आपको पता है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर ये रेशियो पूछे, कुछ भी पूछे यार, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस पे चार्ज कितना है, q, और इसका एरिया क्या होगा भाई, सरफेस एरिया क्या होगा, स्फेरिकल है, स्फेयर का सरफेस एरिया अपन यहाँ पे a1 लिखेंगे और कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a2,
क्लियर। तो क्या हो जाएगा भाई Q डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा कैपिटल Q। क्लियर। ओके, सो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे A2 क्या है, इस बड़ी ड्रॉप का क्या सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल Q। 4 पाई के 4 पाई को भाई मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा Q तो Q रहेगा, और कैपिटल Q की वैल्यू क्या है n into Q। क्लियर। और यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर। Q ने Q को मार दिया, ठीक है ना। अब चाहो तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो कैपिटल R की, ये है आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी है n की पावर 1/3 into r की होल पावर 2, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n r स्क्वायर। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, n की पावर 2/3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय n है, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आ जाएगी भाई, देखो ये n है, ऊपर ले जाओ चाहे इसे, चाहे ऊपर वाले को नीचे ले आओ, बात सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और नीचे n ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह निकालोगे, बेस सेम होगी तो पावर ऐड अप हो जाएगी बेटा। तो 2 - 3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा आंसर माइनस का 1/3। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो है, दैट इज इक्वल टू 1/n की पावर 1/3। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटीज। ओके गाइस, दिस इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो है डायरेक्ट आपको फार्मूला निकाल के दे दिया गया है। मान लो मेरे पास कितनी ड्रॉप्स है, n इक्वल टू 125 है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे 125। अब ये 1/3 कैसे कटने वाला है, देखो 125 को अपन लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 बोले तो 5 की पावर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखोगे n की जगह 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, 3 3 गेट कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इक्वल टू 1/5। बात समझ आ रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बेटा आते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिक जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, ठीक है। बाय चांस यदि आपको फार्मूला भूल जाता है तो जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो भाई इसको भी अपन साइड में लिख देते हैं बेटा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय n की पावर 1/3, ठीक है ना। दिस इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोटेंशियल की। स्टार्टिंग में किसी एक सिंगल ड्रॉप का जो पोटेंशियल हमने क्या सपोज किया था v, उस पे चार्ज Q, उसकी रेडियस r, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, एक आइसोलेटेड ड्रॉप का भाई हो जाएगा kq डिवाइडेड बाय r। क्लियर है। अच्छा, अगर इस ड्रॉप का लिखोगे पोटेंशियल तो क्या लिखोगे v डैश इक्वल टू k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ v लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे v डैश इक्वल टू क्या लिखोगे k कैपिटल Q क्या है n into Q, और R क्या हो जाएगा भाई, R इक्वल टू दे रखा है कैपिटल R इक्वल टू n की पावर 1/3 into R। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर लो, थोड़ा सेपरेट कर लो भाई, तो क्या आ जाएगा n, और एक ऊपर जाएगा तो n की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब इसकी जगह क्या अपन पुट कर सकते हैं v, ठीक है। तो v डैश इक्वल टू भाई क्या आ जाएगा आपका n की पावर, इसको देखो एलसीएम वगैरह निकाल लो तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या हो जाएगा v, ठीक है। तो v डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा n की पावर 2/3 into v। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन v डैश एंड v, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। तो हमने पोटेंशियल भी आपका निकाल दिया, कितना आया v डैश इक्वल टू n की पावर 2/3 into v, ठीक है। एक इसका पोटेंशियल है बड़ी ड्रॉप्स का इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें बेटा बारी बारी से निकल के आ गई, ठीक है। अगर हम इससे कैपेसिटेंस की बात करें भाई तो कैपेसिटेंस देख लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। मान लीजिए हमसे कैपेसिटेंस पूछता है, तो कैपेसिटेंस बेटा एक आइसोलेटेड स्फीयर की क्या होती है, अपन कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर के अंदर कितनी आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R वहां पे लिखे थे, ठीक है। बट यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r हो जाएगा।
इसकी क्या हो जाएगी बेटा, हमने सी डैश मानी थी, क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो हमें यहाँ पे सी डैश को जो है सी के टर्म्स में आंसर देना है भाई, तो यहाँ पे क्या करोगे, सी डैश इक्वल टू बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की जगह क्या लिख दोगे, n की पावर 1/3 इनटू स्मॉल r। तो सी डैश इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की जगह हम क्या कर देंगे c, ठीक है। तो n की पावर 1/3 इनटू c, ये भी आ गया भाई कैपेसिटेंस भी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी डैश इक्वल टू n की पावर 1/3 इनटू c, ये निकाल दिया भैया अपन ने, ठीक है। तो सारी चीजें अपन बारी बारी से कैलकुलेट कर दिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं भाई, क्या होगी, ठीक। तो इसके लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे बेटा क्या लिखोगे, हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा अगर इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, u डैश इक्वल टू हाफ सी डैश, क्या लिखोगे भाई, हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सी डैश कितना है आपको मालूम है, ये लिखा हुआ है। तो u डैश इक्वल टू कितना आएगा, हाफ सी डैश बेटा, ये लिख दो n की पावर 1/3 इनटू c मल्टीप्लाई v डैश की वैल्यू क्या है बेटा, n की पावर 2/3 इनटू v का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन, नाउ वी विल गेट द आंसर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, हाफ मल्टीप्लाई, देखो cv स्क्वायर एक साइड कर लो आप, ठीक है, n की पावर 1/3 मल्टीप्लाई n की पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cv का स्क्वायर, ठीक है। तो u डैश इक्वल टू बेटा आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये पावर क्या हो जाएगी, जस्ट ऐड अप हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 4/3, तो मेरा आंसर आएगा 5/3, और ये हाफ और ये cv स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर, क्लियर। इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, u, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन है n की पावर 5/3 इनटू u, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी भी भाई साहब हमने फाइंड कर लिया, u डैश इक्वल टू कितना आएगा, n की पावर 5/3 इनटू u, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स, ठीक है ना, हमने सारी चीज लगभग यहाँ पे फाइंड कर ली भाई, और यही चीजें कहीं ना कहीं लगभग आपसे पूछी गई है बेटा, ठीक है। ओके गाइस, हमने ये सारे रिलेशन आपके लिए यहाँ पे फाइंड कर दिए बेटा, ठीक है। अब रही बात है कोई याद करने की, सर इनको पूरा याद करेंगे क्या, ठीक है, तो यार याद कौन करेगा भाई, ठीक है। इतना सारा सिलेबस रहता है, इतने सारे फार्मूले, किसी का कुछ पावर लगा हुआ है, तो किसको याद रहेगा, ठीक है ना। ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, कॉन्सेप्ट आता तो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा निकालने में, इनको सॉल्व करने में, बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग है तो याद कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो बोलता हूँ याद मत करो यार, ज्यादा फालतू में लोड मत बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट सीखो यार, कैसे हमने ये सारी चीजें निकाली है, फाइंड की है यार, ठीक है ना। ये तो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो भाई हमने जो किया है वो है, बात समझ आ रही, तो वो बेसिक आपको आना चाहिए, और ज्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व करने में, बात समझ आ रही। जस्ट आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच रिलेशन और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच रिलेशन, बस खत्म, कहानी से सारा चीज हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने में कौन सी बड़ी बात है, जस्ट आपको यही तो करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू किसका, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप्स, इनका दोनों को इक्वल कर देना, निकाल लेना भाई कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच रिलेशन, ठीक है। और कैपिटल की जो भी ये चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, जितनी ड्रॉप्स आपको दी होंगी उतना टाइम्स कर देना स्मॉल क्यू, आ जाएगा आंसर, है ना। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द भाई दिस कॉन्सेप्ट गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू आवर वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिए यार, चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली बेसिस आईटी जेईई नीट के फिजिक्स पर, और कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी गाइस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।